Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक विचारों और समाचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our diabetes awareness series, we have Dr. Rahul Kakkar with us. Dr. Rahul Kakkar एक डायबिटीज रिवर्सल एंड लॉन्जेविटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का विशाल अनुभव है। जस्ट लोक हॉस्पिटल मुंबई से अपना डीएनबी मेडिसिन ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें ब्रसल्स के एंटी एजिंग मेडिसिन में बोर्ड डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ एंटी एजिंग मेडिसिन से एंडोक्रिनोलॉजी और आईवी थेरेपी में सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन से टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सल विद लाइफस्टाइल मेडिसिन में सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। आप वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ एंटी एजिंग मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन के सक्रिय सदस्य भी हैं। इट इज आवर प्रिविलेज एंड प्लेजर टू वेलकम हिम टुडे ऑन मेडी सर्कल। सो डॉक्टर राहुल कक्कड़, हाउ आर यू सर? I am good, ma'am. Thank you for calling me for this program. Okay, you're most welcome, sir. चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और आज क्योंकि हम डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में जो बातचीत करने वाले हैं, सबसे पहले सर मैं आपसे जो प्रश्न पूछने वाली हूँ वो है कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज के लक्षण जो होते हैं दो तरीके में हम उनको भाग कर सकते हैं। एक तो लक्षण जो कि शुगर बढ़ने के कारण से होते हैं, उनको ऑस्मोटिक सिम्टम्स भी कह सकते हैं। दूसरे लक्षण वो होते हैं जो कि डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण से होते हैं। तो अगर हम शुगर से रिलेटेड संबंध के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर ऑस्मोटिक सिम्टम्स में आता है जैसे प्यास ज्यादा लगना, जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं, यूरिन ज्यादा होना, पॉलीयूरिया होता है, भूख ज्यादा लगना, थकान, टायर्डनेस, ये सारे ऑस्मोटिक सिम्टम्स में आते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस, अगर डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन सेट इन हो गई है, जो कि डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो उस कंडीशन के अंदर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ने अफेक्ट किया है। जैसे अगर नसों में अफेक्ट हुआ है तो हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन, जलन ये हो सकता है। हार्ट ब्लड वेसल्स अफेक्ट हैं तो वो बीपी वगैरह बढ़ा सकता है, हार्ट के ब्लड सप्लाई को भी अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर आंखें इफेक्ट हो गई हैं तो नजर भी कमजोर हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है। किडनी अफेक्ट हुई है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज अगर न्यूली डिटेक्टेड है और बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो उसके अंदर में कोई भी लक्षण ना पता लगे, तो वो चीज ब्लड टेस्ट के अंदर ही पकड़ में आए। सर ये प्रकार बताते बताते आपने इन्हीं से संबंधित लक्षण भी हमें बताए हैं, थोड़ा और डिटेल्स में आप डायबिटीज के लक्षण बता सकते हैं? देखिए, अगर प्रकार पे बात करेंगे तो प्रकार टाइप 1 टाइप 2 प्रकार अलग हो जाते हैं। ये मैंने जो लक्षण आपको बताए हैं, लक्षण किन कारणों से हो रहे हैं ये हमने उससे रिलेटेड बताए हैं। जो कि अगर ब्लड शुगर की अगर आप बात कर रहे हैं, शुगर बढ़ने की शुगर क्या है कि शुगर अपने आप में ऑस्मोटिक सब्सटेंस है। कहीं पे भी आप चीनी डालोगे तो चीनी खाली अपने आप नहीं रहेगी, वो पानी खींचेगी। तो शरीर में जैसे आपके पानी होता है तो वो कंपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो जाएगा पानी। तो अगर जैसे सपोज ब्लड के अंदर वो ज्यादा है शुगर आपका, वो ही ब्लड अगर आंखों के पास से जा रहा है तो वो अगर वहां पे लेंस में पानी खींचेगा तो आपको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। तो ये सिम्टम ब्लड शुगर की वजह से भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन आंखों में हो गई है, ये इस कंडीशन के अंदर ये रिवर्स हो सकता है। तो ये चीजें जैसे ब्लड विजन हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया। अब चिड़चिड़ापन अगर ब्रेन के अंदर सेल्स के अंदर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स हो रहा है, वहां पे मूवमेंट हो रहा है, तो उनसे भी जैसे गफलत में हो गया आदमी और
एक इसको आप क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम जैसे चेंज हो जाता है, रिएक्शन टाइम प्रोलॉन्ग हो गया, जवाब नहीं दे पा रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। सो ये इस हिसाब से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जनरली जो भी ब्लड शुगर से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे वो नॉन स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि वो ऑस्मोटिक सिम्टम्स है। जो भी चीज इस कंपार्टमेंट में वेरी कर पाएगी वो ये चीजें सिम्टम्स दे सकती है। तो इस रिलेटेड सिम्टम्स अगर जिसमें भी हो रहे हैं तो उनकी शुगर की जांच होनी जरूरी है। अगर वो शुगर उनकी नॉर्मल आ रही है तो देखा जाएगा कि ये सिम्टम कोई और कारण से तो नहीं है। ऑलराइट, तो मतलब अगर कोई किसी को जरा भी शक शुबा है कि उसे डायबिटीज हो सकती है, तो ये जो आपने कुछ दो चार लक्षण बोले हैं, जो विजिबल सिम्टम्स जिन्हें हम कहेंगे कि वो आदमी अगर अपने अंदर महसूस करता है, तो उसे तुरंत, या अब पहले तो सबसे पहले किसी जनरल फिजिशियन से मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर उसे लगता जी है कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देन ही कुड बी रेफर्ड टू बाय अ जनरल फिजिशियन, या वो खुद भी सीख कर सकता है किसी स्पेशलिस्ट को, एंड माइट गो फॉर अ या फिर वो स्क्रीनिंग एंड अपने ब्लड आप ही टेस्ट। शुगर अपना चेक करा सकता है, क्योंकि ये जो हैं ये इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं हाँ कि हाँ। ये क्लियर कट ऐसा नहीं है कि आपने ये सिम्टम देख के बोल दिया कि ये डायबिटीज का ही खाली सिम्टम है। अच्छा जी। इसलिए इसलिए अगर कुछ भी रिलेटेड सिम्टम लग रहा है तो शुगर की जांच करानी जरूरी है। सीइंग द इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज जो अभी चल रही है, जो पॉपुलेशन में है, तो ये रूल आउट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी और बीमारी है अगर उसका शुगर बढ़ा हुआ है तो वो जनरल इम्यूनिटी भी कम करेगी, दूसरी बीमारियों से भी लड़ने की ताकत कम करेगी। तो वो बीमारियों के भी लक्षण बढ़ सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो। ओके, सो अब हम जैसे जानना चाहते हैं कि हमें डायबिटीज हुआ है या नहीं, तो इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, कुछ इसके तरीकों पे भी आप प्रकाश डालें। तो पहले तो जैसे हो गई कि अगर आप सिम्टम्स आपने कुछ देखे हैं जो अभी हमने बात की, उनमें से अगर कुछ आपके सिम्टम्स हैं तो आप दो टेस्ट करा सकते हैं। एक तो ब्लड शुगर करा सकते हैं या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c कहते हैं। HbA1c आप करा सकते हैं। तो एच बी का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब उस पर शुगर चिपका हुआ है। तो अगर उस पर शुगर चिपका हुआ है तो वो बता देगा कि, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, तो 120 दिन पुराने में अगर हीमोग्लोबिन पे शुगर चिपका हुआ है तो वो उसका एवरेज बता देगा। अगर ये 6.5 के ऊपर है तो इसका मतलब कि डायबिटीज है। अगर आपने जैसे फास्टिंग का शुगर कराया, फास्टिंग शुगर 126 के ऊपर आ रहा है तो आपको HbA1c कराना पड़ेगा कि कहीं डायबिटीज तो नहीं है। अगर आपने रैंडमली या खाने के बाद कराया और शुगर 200 के ऊपर आ रहा है तो फिर आपको HbA1c कराना पड़ेगा कि कहीं शुगर तो नहीं है। खाली अगर एक बार अगर आपका फास्टिंग या ये बढ़ा हुआ आता है तो उसमें जनरली आप रिपीट कर लीजिए थोड़े टाइम के बाद। अगर फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप HbA1c कराइए। सो यू मीन टू से द सेकंड टेस्ट इज मोर कॉन्फर्मेटरी इन नेचर। Yeah, because it gives the average sugar that has been moving in the past 3 to 4 months. ओके, क्योंकि तो अदरवाइज अगर नॉर्मल आपकी ब्लड एक टेस्ट शुगर में अगर आ अगर रही है, जी, अगर नॉर्मल ब्लड टेस्ट में आया तो वो कभी एक एक मोमेंटरी स्पाइक हो सकता है, आपने यू हैव हैड टू मच शुगर दैट वो डे, भी हो सकता है ये कुछ कहना खा चाह रहे लिया हैं। हो, कोई दवाई ले रहे हैं उसकी अच्छा, वजह उसका से बढ़ साइड गया, इफेक्ट हो कोई सकता है। इंटरकरेंट इलनेस चल रही है, हाँ जी। उसने डिस्टर्ब कर दिया शुगर, तो ओके, उस वजह से। राइट। सर, कौन से रिस्क फैक्टर डायबिटीज की संभावना को बढ़ाते हैं, रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डायबिटीज। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉज क्या है, डायबिटीज हो क्या रहा है। तो उसमें जो बेस लाइन आपका कॉज है, सो बेस लाइन होता है इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन कुछ भी चीज, इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी हार्मनी में नहीं है तो उस हार्मनी को सेट इन करने के लिए सबसे पहले इन्फ्लेमेशन आएगा। जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं चोट लग गई, कुछ भी हो तो इन्फ्लेमेशन आता है टू रिस्टोर द हार्मनी। ये एक्यूट कंडीशन के लिए सबसे हेल्पफुल आपकी लाइफ सेविंग चीज होती है, जो बॉडी का इनमेट मैकेनिज्म होता है। अब अगर ये चीज कंटिन्यूअसली एक्टिवेट हो जाती है तो उसको कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब जब शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है तो वो किसी भी शरीर पे एक्ट कर सकती है। तो ओके। रिपेयर आपको करने के लिए, अब जैसे सपोज ब्लड वेसल्स पे अगर हो गया हम्म। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होके बार 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 वो ब्लड प्रेशर कर देगी। पेनक्रियास को अफेक्ट कर रही है तो उसमें डायबिटीज कर देगी। अगर वो चीज जोड़ों में अफेक्ट कर रही है तो उसमें आर्थराइटिस कर देगी।
सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बेस मैकेनिज्म हो गया। अब हमने जब ये देख लिया कि बेस अंडरलाइंग जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या क्या चीजें बढ़ा रही, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आप खाली बैठे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। क्रॉनिक स्ट्रेस, आपका इमोशनल स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगी। फिर आपकी डाइट कैसी है, अब डाइट अगर आपकी बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, हाई फैट, रिफाइंड कार्ब से भरी डाइट है, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। माइक्रोबायोम कैसे हैं, आपका गट कैसी है, इंटेस्टाइन्स कितनी हेल्दी हैं, उसमें बैड बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। फिर उसके बाद जैसे अब आप हर इंसान, अब हम बोलते हैं ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 के अंदर जेनेटिक हो गया, टाइप 2 के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो जेनेटिक का ये है, हर इंसान के अंदर गुड और बैड जीन्स दोनों होते हैं। अब आप लाइफस्टाइल अपने आप का कैसा रखते हैं, एनवायरनमेंट आपका साथ कैसा बिहेव करता है, जी, वो ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी गुड जीन्स आगे बढ़ेंगी या बैड जीन्स आगे बढ़ेंगी। राइट। तो इसलिए जितनों के भी डायबिटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सबको डायबिटीज हो जाता है। सो उसका ये कारण है, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब आपकी जीन्स हैं, तो मतलब यू हैव अ लोडेड गन, इन विच डायरेक्शन इट विल फायर विल डिपेंड ऑन यू, आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राइट। सो ये हो गया। फिर हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट खाओ, ये करो एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है आप जो भी खाना खा रहे हो, खाना आप जो खा रहे हो तो वो खाना ब्रेक हो रहा है, जी, ब्रेक होके वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपके जो पावर हाउस होता है सेल के अंदर, जी, जो वो खाने को ब्रेक करके एनर्जी बनाता है, एनर्जी मूव करती है। तो एनर्जी सबसे अपन ने पढ़ा था फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं ना। सही बात। जी, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी होती है, जो कि खाने से ब्रेक होके ये बन जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चिपकता है और फिर पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती है जो हम खाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है हमेशा। अब जब भी अगर इसका पेयर टूट जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये, इसकी आदत नहीं है लोनली रहने की, इसको अपना जोड़ा चाहिए ही चाहिए। तो ये जहां पे भी से जोड़ा निकालेगा वहां डैमेज करता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑल राइट। अब ये अगर वो पेनक्रियास से निकाल रहा है तो डायबिटीज हो जाएगी, पेनक्रियास खराब करेगा। ब्लड वेसल से निकाल रहा है तो बीपी कर देगा, दिमाग से निकाल रहा है तो डिमेंशिया कर देगा, बाकी बीमारियां कर देगा, जोड़ों से निकाल रहा है आर्थराइटिस कर देगा, प्रोटीन से निकाल रहा है तो ऑटो इम्यून डिजीजेस कर देगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म ये हो गए। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे बढ़ता है, बैठे रहो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट लो, रिफाइंड कार्ब्स लो, लोनली ना इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है ना आप रहना चाहते, तो जो भी लोनली रहोगे तो फिर ये गड़बड़ होगी। सो ये बेसिक मैकेनिज्म ये है। बहुत ही आसान सरल शब्दों से और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ डॉक्टर कक्कड़ आपने ये जो बातें समझाई हैं, मुझे लगता है हमारे डायबिटीज के बारे में जानकारी जानने वाले आज जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वो ना सिर्फ इस जानकारी से लाभान्वित होंगे, दे आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस बिकॉज ऑफ दीज इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड जी एग्जाम्पल्स दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपको, आज आप हमारे जी कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे शेयर करी, अपना टाइम हमें दिया। तो मैं पूरी मेडिसिकल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वाज धन्यवाद। रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। ओके थैंक यू।